जय हिंद सभी को। तो अभी कौन सा क्लास होगा? सीजीएल का। आज जो होगा सीजीएल का 2023 का पेपर मैं करवा रहा था। इसका 39 नंबर सेट होगा। तो आज हम लोग का ये 2023 जितना ही पेपर था, सारा का सारा पेपर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पेपर है आज का हम लोग का। ये 27 जुलाई का पेपर है, 27 जुलाई 2023 का। ये थर्ड शिफ्ट लास्ट पेपर यही हुआ था। उसके बाद अभी 2024 में होगा। 2024 में 9 सितंबर से। ठीक है, 2023 का पूरा करवा दिया मैं, 2022 का पूरा करवा दिया। ये 2023 का ये 39 सेट्स और इसका भी 35 प्लस सेट्स तो है ही। ये जो ऑल ओवर मिलाकर 70 प्लस सेट्स हो रहा है 2022 और 2023 का, और कोई इजिली कर देता है, उसका इजिली 45 प्लस मार्क्स तो मैथ में आ ही जाएगा। ठीक है, कैसे? 25 क्वेश्चन आता है मैथ का सीजीएल में। दो इंटू दो कितना हुआ? 50 मार्क्स का हुआ मैथ का क्वेश्चन। 50 में 45 प्लस मार्क्स इजिली आ जाएगा। और मैं इसके एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप लोगों को क्रैश कोर्स ला दूंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब इन द सेंस की क्रैश कोर्स नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूलाज का एक ला दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हो सके आप लोग मंडे से, कब तक? कल से मंडे से आप लोगों का एमटीएस स्टार्ट करूंगा। एमटीएस सोच रहा हूँ रीजनिंग भी दूं और मैथ भी दूं। चलिए, तो जैसा होगा बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं यही 11 बजे। ठीक, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 30 अधिक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज दे दिया, मतलब एक कोण तो 90 डिग्री दे ही दिया। बचा कितना? 180 ऑल ओवर मिला के होता है। एक 90 हो गया, तो बचा कितना? 90 डिग्री। और क्या बोला है? छोटा कोण, बड़ा कोण एक्स जो है, छोटा कोण का 30 डिग्री है अंतर। और एक्स प्लस वाई तो हम लोग को पता ही है 90। तो पूछा है छोटा कोण कितना है, वाई वाला। माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये खत्म, ये माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 60, y इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग का छोटा कोण कितना आ गया? 30 डिग्री का आ गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है? अच्छा, 3 से और 9 से अगला सिस्टम क्या होता है? 3 से विभाज्य अगर कोई भी नंबर होगा, तो उसका सम 3 से विभाज्य होगा, इसको सबको जोड़ के। और 9 से 9 का भी वही हाल है। चलिए, तो बोला 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये 9 6 3 3 6 6 6 12, ये 3 से विभाज्य है। 12 प्लस 9 कितना होता है? 21। 21 जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है, तो ये तो एक नंबर हो गया। ये देख लेते हैं। 8 6 6 12, 12 8 20, 20 और 7 27, 27 तो 9 से विभाज्य है, ये नहीं होगा। 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 और 11 21। ये भी 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ये भी एक नंबर हो गया। फिर ये देख लेते हैं। 9 खत्म, 6 4 10 और 18, 18 और 9 27, 27 ये भी नहीं होगा। 9 और 9 ये भी नहीं होगा। 9 और 9 ये भी नहीं होगा। 9 6 4 10 5 15, 6 10 5 5 15, 15 और 9 24, 24 24 जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है, तो ये हो जाएगा एक नंबर। ये कितना हो जाएगा? ये वाला 8 2 10, 10 5 15, 15 और 6 21, ये भी एक 3 से विभाज्य होगा लेकिन 9 से नहीं। तो इसका कितना नंबर हो गया? 1 2 3 और ये 4। टोटल ऐसा 4 नंबर है जो 3 से विभाज्य होगा लेकिन 9 से नहीं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पे एक फिगर दे दिया है। क्या बोला है? ऑल ओवर मिला के मासिक आय इतनी है, तो आवास और परिवहन का पर उसका कुल मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ये आवास और परिवहन, आवास मतलब ये 25% और ये 10, मतलब ऑल मिला के कितना? 35%। ठीक है, 100% इतना दिया होता। 100% इक्वल टू 100% कितना था? 45,000 था। ये दोनों में खर्च पूछा है, 1% कितना हो जाएगा? 45,000 बटा 100, तो 35% कितना हो जाएगा ये दोनों का खर्च? 45,000 बटा 100 इंटू 35, दो जीरो खत्म। 35 इंटू 45 कितना? 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 45 का होता है 1600 कुछ, तो आएगा हम लोग को 1575। ठीक है, इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 15750। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल, दो प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना दे दिया है? 9728। ठीक है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया? 32। ऐसा हम लोग क्या संख्या ले सकते हैं?
क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब पूछा है, ठीक है। ये तो हम लोग फॉर्मूला से कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हम ले सकते हैं, ये हम लोग ये क्या ले सकते हैं, 12 और 20 ले सकते हैं। 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 12 का क्यूब होता है 1728, दोनों को मिला के ये नहीं आ जा रहा 9728, तो इसका बस ये दो नंबर निकल गए, यहाँ से निकल दिया 20 का क्यूब माइनस का 12 का क्यूब, 20 का क्यूब मतलब 8000 माइनस का 12 1728, ये हो जाएगा 6272, ठीक है 6272, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो निर्मित त्रिखंड का परिमाप क्या होगा। अच्छा, ये हम लोग का सर्कल है, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, और त्रिज्या कितना है 4 और 4, इसका ये निकल जाएगा, ये अगर ए बी है, ए बी का लेंथ निकल जाएगा, ए बी का लेंथ कैसे निकलता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो थीटा कितना है, थीटा हम लोग का 45 बटा 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है हम लोग का, त्रिज्या कितना है 4, ठीक है, 9 5 जा 9 40 5 8, ठीक है, 4 2 जा ये 8 खत्म, आया कितना पाई, पाई मतलब ये 22/7 लिख देते हैं हम लोग, 22/7, ठीक है, 22/7, ठीक है। अब पूछा है त्रिखंड का परिमाप, त्रिखंड का परिमाप क्या होगा, 4 + 4 + और ये कितना 27/7, जो दोनों को जोड़ देते हैं 8 + 27/7, 27/7 22/7, सॉरी 22/7, कितना हो जाएगा 7 8 56, 56 + 22/8 7, सॉरी 7, ये कितना हो जाएगा 8 78/7 सेंटीमीटर, 78/7 इसका इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, अच्छा 11 से विभाज्य के लिए क्या होता है, इसका अल्टरनेट नंबर का सम, जैसे 8 से 14 एक 15 15, और ये 3 2 5 माइनस का 5 अगर करेंगे, ये जीरो आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है, जीरो या फिर 11 का कोई मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो 10 आ रहा, मतलब ये तो 11 से नहीं कटेगा, ये देख लेते हैं, 1 8 और 3 8 9 10 11 1 12 12 6 1 1 माइनस का 7, ये कितना आ रहा 5 आ रहा, ये भी नहीं कटेगा 11 से, ये कितना है 1 8 से 14 1 15, और ये 3 और 1 माइनस का 4, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा ना, तो ये तो हम लोग के 11 से कट जाएगा, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा कटेगा, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 11638, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एक ही आंसर होगा ना, 56 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक लंब विक्र वक्र बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, ये हाइट हम लोग को दे दिया है, ये हम लोग का हाइट हो गया, और इसका हम लोग का कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया, तो बेलन की आधार का व्यास, कर्व सरफेस एरिया और बेलन होता क्या है 2 पाई आर एच, ठीक है, तो ये कितना दे, कर्व सरफेस एरिया 1408, 2 इंटू 22/7, रेडियस हम लोग को निकालना है त्रिज्या, और हाइट कितना 56, 7 8 जा किससे काट दे 11 से, 11 2 जा 11 1 जा 11, बचा कितना 30, 11 2 जा 22, 11 8 जा, ठीक है, 11 से कट गया। अब ये 4 से काट सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 4 से 8 से 4 बार, तो त्रिज्या हम लोग कितना आ गया 4, त्रिज्या हम लोग 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर, तो आधार का व्यास कितना है, डायमीटर क्या होता है 2r होता है, 2 इंटू आर, तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये मीटर में है, 8 सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं 0.08 मीटर, 0.08 मीटर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट सही करना है, त्रिभुज के कोनों के बराबर बारे में सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन क्या पूछा है, दो भुजाओं का योग त्रिभुज तीसरी भुजाओं के बराबर होता है। अच्छा, ये हम लोग कभी भी त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कभी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये त्रिभुज बनेगा। क्या पूछा है, दो भुजाओं के तीसरे भुजा के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बराबर सदैव तीसरे भुजा के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इक्वल, हाँ ये भी नहीं हो सकता है, क्या बोला है यहाँ पे, दो भुजाओं के योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होगा, अधिक होगा सदैव तीसरा भुजा से, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
सारा किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, सारा किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और तारा उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 18 15 का 90, 90 एलसीएम हो गया, 15 5 18 5 और 15 6, ये हो गया हम लोग का एफिशिएंसी। मतलब ये सारा एक दिन में 5 काम करते हैं, तारा एक दिन में 6 काम करते हैं। क्या बोला, तारा ने 10 दिनों तक कार्य किया और नौकरी छोड़ दी, सारा शेष कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, तारा ने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया तो 6 × 10 मतलब 60 काम तो कर दिया, 90 काम था उसमें 60 काम वो तारा कर गया, तो बचा कितना 30 काम। अब 30 काम कौन कर रहा, सारा 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 कितना एफिशिएंसी है 5, 5 का एफिशिएंसी करेगा 30 काम, मतलब वो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्या पूछा है, कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तारा का शेष काम वो 6 दिनों में पूरा कर सकती है। सी नंबर, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या होती है, x + 1/x का वैल्यू तो दे दिया हम लोग को, ठीक है 6 दे दिया। अच्छा इसको हमने कितना बार बताया ना आप लोगों को, ये कभी बताते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b और a - का b, तो वैसे ही x² - का 1/x² क्या होगा, x + 1/x और x - का 1/x। ठीक है, तो x + 1/x तो है ही है, x - 1/x कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी 6² माइनस का 4, तो √36 माइनस का 4 तो √32, तो x - 1/x कितना हो जाएगा, 32 को अगर 4 से काट देंगे तो 4 8, तो 2 रूट, अच्छा 4√2। ठीक है, x - 1/x निकल गया, x + 1/x था ही, यहाँ पुट अप कर दीजिए, 6 × 4√2 कितना हो जाएगा 24√2, 24√2 हम लोग का आंसर आ गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 7 और 63 का तृतीय अनुपात कितना होगा, तृतीय अनुपात कैसे होता है, ये b हो गया ये a हो गया, तो क्या होता है तृतीय अनुपात, b² a होता है, b² मतलब 63 × 63 बटा 7, 7 9 जा 9 से 27, 2 और 7 7 से 54 55 56 562, 7 9 जा 9 27 2 और 7 567, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय अनुपात, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 मैन 30 दिन तक काम करता है तो कितना काम होता है, एक काम होता है। हालांकि यदि 10 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, अब कितना है व्यक्ति है, 30 व्यक्ति है, तो समूह को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 30 से 30 काट देते हैं, तो अब समूह को कितना दिन लग रहा है, x = 40 दिन, समूह कितना दिन लग रहा है, 40 दिन लग रहा है काम खत्म करने में, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 28 संतरों की क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 28 संतरों की क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 24 संतरों की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो क्रय मूल्य बाय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24/28, 4 से काट देंगे, 4 6 जा 4 7 जा। ठीक है, क्या पूछा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना कमा रहा है यहाँ पे, ये क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, 7 और लाभ कितना होगा, 1 का लाभ होगा, किसका रिस्पेक्ट में, 6 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, 1/6 कितना होता है, 100/6 62/3%। ठीक है, इतना ये सब परसेंटेज हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 552 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, ये हम लोग को डिस्टेंस दे दिया कितना, 552 252 इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह समय सेकंड में क्या है, सेकंड में हम लोग को निकालना है। ठीक है, जिसमें यह ट्रेन के सामने समान दिशा में 17 किलोमीटर की चाल से चलने वाली इंजन से चले व्यक्ति को पार करने में लगती है। अच्छा, कभी भी ये व्यक्ति है, नॉर्मल से एक व्यक्ति है, ये कितना का स्पीड चल रहा है, 17 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है समान दिशा में। अच्छा, समान दिशा में तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 125 माइनस का 17, 125 माइनस का 17 कितना होगा, 125 माइनस का 17 108, 108 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 9 1 जा 9 2 2 6 जा 6 5 30, 30 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हम लोग का मीटर में डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, तो क्या हम लोग टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम ही तो निकालना पड़ा था कितना सेकंड में वो एक दूसरे को मतलब पार करता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 252 बटा स्पीड कितना हो जाएगा, ये 10 3 8 24 3 4 जा 8.4 सेकंड में वो पार कर जाएगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 10, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, tan² थीटा tan² एक कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा,
टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये वाला जो था ना इसमें से। अब ये टेन स्क्वायर ए तो वैसे ही ले लिया। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं इजीली हम लोग, ये नीचे जाएगा तो। चलिए अब यहाँ पे पुट अप कर दीजिए 11 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा था। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा था। यहाँ पे हम लोग 11 cos का पावर 4 थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, मतलब इसको अगर करेंगे तो cos थीटा cos ए इक्वल टू 10 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, जैसा था cos को 10 में चेंज कर दिया, 10 और cos बराबर था 11। इसका वैल्यू कितना था? इसका वैल्यू 1 था। 11 इंटू 1 11 हम लोग आंसर हो गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला आप लोग यूज होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल क्या होता है 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इसमें देखिए अंदर अंदर में 2 कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 8 आ जाएगा, 1 प्लस cos cot 8 आ गया। अब ये इसमें तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस, अच्छा ये 2 cos स्क्वायर 4 थीटा 4a, ये हो जाएगा। ये अंदर वाला ये वाला टर्म, अभी सिर्फ ये वाला टर्म कर रहे हैं हम लोग, ये वाला टर्म नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म। ठीक है, ये सब तो रूट में था ही। ठीक है, सब रूट में था। इसको करेंगे तो हम सॉल्व, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 मतलब 4, 2 आ जाएगा 2 cos 4a। ठीक है, चलिए ये रूट से बाहर आ गया। अब क्या है ओवरऑल अभी हम लोग को बचा क्या 2 प्लस 2 cos 4a। ठीक है, cos 4a। ठीक है, ये बचा। अब इसमें से फिर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते क्या जाएगा 1 प्लस cos 4a। अब फिर ये टर्म में टूट जाएगा, ये फॉर्मूला में क्या जाएगा 2, ये तो रूट में है। ठीक है, ये रूट में है, यहाँ प्लस टू है ये है। ठीक है, ये बड़ा रूट तो है ही बाहर में। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये 2 cos 2a हो जाएगा, 2 cos 2 स्क्वायर है। इसको फिर बाहर निकालें तो रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 2a, ये बच जाएगा। अब फिर इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी रूट 2 कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर a, इसके बाहर निकलेगा तो 2 cos a, ये बाहर निकला तो ये 2 cos a हम लोग आंसर हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सिंपलीफाई करना है। ये क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय 0.24 लिखा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये होता है। और नीचे में 0.24 तो लिखा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 7.35 और 2.25 0.6 और ये 5 पे 10 3 तो 5 1 6 और ये हो जाएगा हम लोग का 7 8 9। ठीक है, 9.6 इंटू ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो 0 1 और 5.1 और नीचे में क्या है 0.24, 2 पॉइंट हटा, ये एक और ये 2 पॉइंट हट गया। अब बचा कितना 96 इंटू 51 बाय 24, 24 से 4 बार में कितना आया हम लोग का 204 हम लोग का आंसर हो गया। 204 हम लोग का आंसर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपए है और उसका मासिक व्यय इतना 1,000 रुपए है। वेतन इनकम हम लोग कितना दीजिए इनकम 50, अविनाश का व्यय एक्सपेंडिचर कितना है 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए है। तो इसका सेविंग कितना होगा 50 माइनस का 18, इसका सेविंग हो जाएगा 32,000 रुपए हो जाएगा इसका सेविंग। चलिए अविनाश का है। और क्या पूछा है राधा का मासिक वेतन
राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए है। उसका मासिक व्यय 24,000 रुपए है, 24,000 रुपए है। तो इसका ये हो जाएगा कितना, 36,000 रुपए। हाँ, 36,000 रुपए उसका सेविंग हो जाएगी। क्या पूछा है, राधा का बचत और अविनाश के बचत का अनुपात, और अविनाश के बचत का अनुपात निकालने बोला है। 1 2 3, 1 2 3, 4 से 9 जा रहा है, 4 से 8 बार में, तो 9:8 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 9:8। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन सब पूछा था। क्या पूछा है, ए किसी कार को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार को कितना घंटा में, 8 घंटा में पूरा कर सकता है। बी उसी कार को स्वतंत्र रूप से 12 घंटा में पूरा कर सकता है। बी उसी कार को कितना घंटा में, 12 घंटा में खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा, और टोटल 24। यहाँ पे है ना, एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 12 का 24, 8 3 जा 12 2 जा। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। ए तीन काम करता है, बी 2 काम करता है एक दिन में। क्या पूछा है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने घंटों में कर सकते हैं। अब 24 काम है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 5 काम, तो कितना घंटा में, 4.8 आवर्स में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, ये अपियर्ड, इतना स्टूडेंट अपियर्ड हुआ था और ये पास हुआ था। क्या पूछा है, अनुभाग सी में कितना छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, सी में, सी का कौन सा है, ये वाला, सी का ये वाला 100 डिग्री, ऑल ओवर मिला के 360 डिग्री है। 360 डिग्री का मतलब 1800, 1800 था ना, 360 मतलब 1800, 1 डिग्री मतलब 1800 बटा 360, ये खत्म। 18 वन जा, 18 वन जा, 18 टू जा, 2 से ये 5 बार में, ऑल ओवर मिला के 5, 1 डिग्री मतलब हम लोग का 5 आ रहा है, 1 डिग्री हम लोग 5 आ रहा। तो ये 100 डिग्री मतलब 500, 500 बच्चा सी से अपियर हुआ था। ठीक है, अब $5 में देखते हैं सी में, सी कौन सा है, ये वाला 25%, और अब 100% है। ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे अलग पेज ले लेते हैं, 100%, 100 100 परसेंटेज का वैल्यू 800 है, और 25 का निकालना है। 100% का वैल्यू कितना है, 800 है, बाय 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25% का 200 आ जाएगा। मतलब एपियर कितना हुआ था उसमें, पास कितना हुआ था सी में, 200 बच्चा पास हुआ है। एपियर 300 हुआ है, 200 बच्चा पास हुआ, तो कितना बच्चा फेल हुआ होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग को नहीं निकल जाएगा, 300 बच्चा फेल हुआ होगा एग्जाम में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 600 मीटर के वृत्ताकार पथ पर पंकज और रोहित एक ही बिंदु से क्रमशः इतना इतना मीटर पर सेकंड और इतना किलोमीटर पर आवर, 5.4 को हम लोग को 5/18 से अगर कर देते हैं, पॉइंट हटा दिए, इंटू 5, 5 2 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड में कर दिए, कि चाल से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है, रिलेटिव स्पीड कितना जाएगा, 1.5 प्लस 2.85। ठीक है, स्पीड हम लोग को कितना आ जाएगा, 4.85, हाँ 4.35, ये मीटर पर सेकेंड है ना। यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को पता ही है 600 मीटर। क्या पूछा है, फिर कितने मिनट के बाद, कितने मिनट, यहाँ पे देख लीजिए मिनट में पूछा है, के बाद मिलेंगे, टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 600 बटा 4.35, ये हम लोग क्या आएगा, सेकंड में आएगा, इंटू 60 कर देंगे, हम लोग का ये हम जाएगा मिनट में। ठीक है, पॉइंट है 20। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो हम अप्रोक्सीमेशन 2.3 मिनट के आसपास आएगा। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया, 2.3 मिनट के आसपास, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्या क्या होगा, 32 के बाद 33 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, 33 तो 11 से कट जाएगा, 34 हम लोग का प्राइम नंबर, ये इवन नंबर है, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37, 38, 39, 39 भी नहीं होगा, 13 से कट जाएगा, 41, ये हो जाएगा 42 नहीं, 43, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47, 48 नहीं, 49 नहीं, 53, 51 नहीं, 53, 53, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57, 57 किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13, 57, 7 5 12, 3 से कटेगा, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, ये सब नंबर है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 और 10, 8 10 18, 18 और 9 10, 18 10 28, 28 और 3 28 और 10
28 38, 3 और 8, 3 हाथ में है, 3 3 6, 6 4 10, 10 10 4, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 10 28, 28 और 12, 28 और 12 40, इतना इतना हो गया सम। कितना नंबर है एवरेज औसत निकालना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 8 5 51, इसका औसत कितना आ जाएगा 51। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला है, अच्छा इसको कॉट पी को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो 24/7 लिखा जाएगा, 7 इधर आ गया, ये क्या होता है b बाय p, यहाँ पे h निकल जाएगा, तो हम इजिली निकाल सकते हैं, 7 24 और 25 का हम लोग का ट्रिपलेट बनता है, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट याद करने से यही होता है एग्जाम में फायदा। ठीक है, हाइट हम लोग का निकल गया। अब क्या पूछा, साइन p, साइन p होता क्या है p बाय h, तो p कितना था 7 और h कितना है 25, 7/25 हम लोग का आंसर हो गया, 7/25 का डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कितने समय में 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना रुपए की राशि इतनी हो जाएगी। अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना रुपए का, ये हम लोग का प्रिंसिपल, ये हम लोग का अमाउंट हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट अगर दोनों को माइनस कर दे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 528, दोनों को माइनस कर दे तो 528.5 है ना, और ये क्या 3720.5 2 6 7 5 12, ठीक है 7 5 12, एक मिनट, साधारण ब्याज पर इतनी की राशि इतनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे यहाँ दो एक कितना आ रहा 1, यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इंटरेस्ट हम लोग को पता चल गया 15, 6/5/10 पॉइंट हटा दिए, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3720 इंटू रेट, रेट हम लोग को 12%, टाइम निकालने बोला है बाय 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, हम कैसे करेंगे, किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 25 का 15625 होता है, 15625 624, ये 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 15624 होगा, ये 4 था ना, यस 15624। अब ये 3 से काट देते, 6 4 10 2 12, 6 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 4 3 जा 12 30 40 15 36, 4 9 जा 4 6 जा, 3 से काटे 3 1 1302, ठीक है। अब इसको करेंगे कितना आएगा 1302 बटा 372 इक्वल टू टाइम, तो कितना जाएगा, इससे किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 3 12, नहीं 4 से नहीं काटेगा, 2 से काटेगा, 2 से 2 1 2, 2 6 2 8 16, 2 8 16 और 2 6 2 151, 2 1 2 2 8 16, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर दे, टी इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 3 1/2 ईयर्स, ठीक है 3.2 ईयर्स आ जाएगा, 3.2 ईयर्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये सेट का क्या बोला है, राम किसी कार को 15 दिनों में, राम किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, सोहन रोहन 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 25 दिनों में, और रोहित रोहित आरटी आरटी लिखे रोहित को, ठीक है रोहित कितना 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे टोटल वर्क हम ले सकते हैं, टोटल वर्क कितना ले ले, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके 150 150 ले ले, हाँ 150 ले लेते हैं, 15 से ये 10, 25 25 से ये 25 4 5 6 और 30 से 5 बार में, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। मतलब राम एक दिन में इतना काम, रोहित एक दिन में इतना काम, और ये सॉरी रोहन इतना दिन इतना काम, और ये एक दिन में इतना काम, 5 काम कर सकता है, ठीक है। क्या बोला आगे देखिए, यहाँ सब पढ़िए, रोहन और सोहित, रोहन और रोहित ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, 2 दिन तक एक साथ कार्य किया था, 6 और 5 11, 11 एक दिन में, तो 2 दिन में कितना 22 काम, 22 काम हो गया किया, और फिर रोहित का स्थान, रोहित के स्थान पे रोहित अब हट गया, के स्थान पे राम ने लिया, राम ने लिया, अब कितना का एफिशिएंसी काम करे 6 और 10 16 का एफिशिएंसी से, कार्य कुल मिलाकर कितना दिनों में खत्म हो जाएगा। अच्छा 150 काम था, जिसमें से 22 काम तो हो गया, बचा कितना 138 काम बचा, 138 से काम बचा ना, 128 काम, सॉरी 128 काम बचा, 128 काम बचा, अब 16 का हिसाब से करेगा, 8 दिन में एक काम खत्म होगा, ये तो 8 दिन में खत्म हुआ, और पहले भी तो 2 दिन काम किया था, ऑल ओवर मिलाकर 10 दिन में काम
ऑल ओवर पूरा मिला के पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का सीजीएल का सेट्स खत्म हो गया। होगा तो आप लोगों के लिए एक सिर्फ एग्जाम का पेपर एनालिसिस तो लाऊंगा ही, और फॉर्मूला का पेपर लेके आऊंगा। ठीक है, तो बाद बाकी इसी को रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू। अब एमटीएस में मिलते हैं। जय हिंद सभी को।